गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैपेसिटर चैप्टर का 7th वीडियो लेके आ गया हूं। तो इस 7th वीडियो में हम कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले माई सेल्फ लेफ्टिनेंट द्युति कृष्ण खंडवार, लेक्चरर इन फिजिक्स। वेलकम टू माई वीडियो। चलो तो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इधर देखो एक एक प्रॉब्लम करके सॉल्व करेंगे। इधर देखो एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, ये मेरा एक टर्मिनल है, ये मेरा एक टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल। देख सकते हो आप, ये चार प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है और ये भी एक प्लेट है। इस ए और जो बी में दिखा रहा हूं, ये दो टर्मिनल से यहां मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, यहां मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, लेकिन यहां बैटरी में नहीं दिखाऊंगा। ओके, लेकिन यू हैव टू एज्यूम दैट ए बैटरी विल बी कनेक्टेड थ्रू द टर्मिनल ए एंड बी। अगर इस कैपेसिटर का जो ईच प्लेट का एक एक प्लेट का एरिया सपोज ए है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स सपोज बी है, तो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले क्या करोगे, इस प्लेट को ऐसे लोगे, ऐसे लेना है और ये जो बैटरी कनेक्शन हुआ है, ये मेरा ए, ये मेरा बी, और देखो ये प्लेट को सीरियली आपको नंबरिंग करना है, 1 2 3 और 4। ओके, यू हैव टू नंबर द प्लेट्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसके बाद क्या करना है, जो दो प्लेट में हमारा बैटरी कनेक्शन होगा उस दो नंबर को 2 और 4, आप देख सकते हो 2 और 4 को इधर लिखना है। सो 2 और 4 इधर लिखना है, एक्सट्रीम पॉइंट इसको बनाना है। और आप देख सकते हो बाकी एक देखो 2 और 3 यहां ऐसे दिया गया है, प्रॉब्लम में ऐसे दिया गया है, ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, नहीं तो चार ये जो कैपेसिटर बन नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको कनेक्टेड किया गया है। प्लेट 1 और प्लेट 3 को कनेक्ट किया गया है, दैट मींस दिस टू आर एट द सेम पोटेंशियल। तो देखो जो दो को देखो 1 और 3 को जो ज्वाइन किया गया, इसको एक कॉमन पॉइंट बनाना है, क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम है। तो बीच में चलो एक काम करते हैं, यहां एक पॉइंट बनाते हैं, इसको नाम देते हैं A1 एंड 3। ओके, तो बन गया, देखो कितना प्लेट है, 1 2 3 4, यहां भी होना चाहिए 1 2 3 4। खत्म। चलो ये जो देखो प्लेट 1 और 2 मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है, प्लेट 1 एंड 2 मिला के एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है। चलो बनाते हैं, इधर देखो, इधर 1 इधर 2, तो 1 और 2 के बीच एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है। आप देख सकते हो 2 और 3, प्लेट नंबर 2 प्लेट नंबर 3 मिलके और एक हमारा सेकंड कैपेसिटर बन रहा है। 2 और 3 कहां है, देखो 2 और 3 यही पॉइंट है, तो इसको इधर बनाना पड़ेगा 2 और 3 के बीच में। सीधा तो नहीं बना सकते, सीधा तो 1 और 2 पॉइंट है, तो ऊपर से लेके 2 और 3 के बीच में इसको बनाना है। ठीक है, चलो और क्या रहा, देखो 3 और 4, सो 3 और 4 के बीच में और एक कैपेसिटर है हमको दिया गया। सपोज देखो यू कैन सी द प्लेट एरिया इज कॉमन ए एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज d, दैट्स व्हाई इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस, चार प्लेट लेके 3 कैपेसिटर इधर बन रहा है और 3 कैपेसिटर ए से देखो कनेक्शन हुआ है, ये दो पैरेलल में और जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में। तो सभी का कैपेसिटेंस सेम होगा कि नहीं, बताओ।
सेम होगा कि नहीं? तो आप देख सकते हो ये मेरा 2 नंबर पॉइंट ये ए है, देखो दो नंबर पॉइंट, 2 प्लेट मेरा ए है और 4 नंबर पॉइंट मेरा बी है। यहां मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, यहां मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, लेकिन मैं बैटरी को यहां नहीं दिखाऊंगा। चलो देखो, तो इसका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये दो देखो पैरेलल में क्या होता है? एडिशन होता है। सो सी प्लस सी 2C होगा, 2C का एक कैपेसिटर बनेगा। और इसके साथ ये जो सी देखो क्या है, ये सीरीज में, तो ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट। दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। ओके, सो 2C और C अगर सीरीज में, तो दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होंगे, फॉर्मूला क्या है? तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हमको मालूम है, मेरा प्रीवियस वीडियो देखो। तो इज इक्वल टू 2C मल्टीप्लाइड बाय C, 2C मल्टीप्लाइड बाय C डिवाइड बाय 2C प्लस C। हो गया, आपका आंसर हो गया। देखो ये 2C स्क्वायर डिवाइड बाय 3C, एक C कट गया, तो आंसर क्या होना चाहिए? 2/3C। 2/3C, दिस इज माय इक्विवेलेंट, ये 2/3C। क्लियर? ये एक तरीका है, नहीं तो यहां आप देखोगे तो बहुत कंफ्यूजन आपको लगेगा। और भी आगे थोड़ा कर सकते हैं इसको, देखो और भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका मल्टीपल चॉइस में हो सकता है। ऐसे देख सकता है, सी को बताओ, एक कैपेसिटर का प्लेट एरिया कितना है? ए है। डिस्टेंस क्या है? डी दिया गया है, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, ये हमको मालूम है ना। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में अगर वैक्यूम है और एयर है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। इसको भी फाइनल आंसर हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं इसको, ताकि हमारा कांसेप्ट और क्लियर हो जाए। देखो, अगर कनेक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज में कर दूं, ये ऐसे और ये ऐसे कनेक्टेड है। चलो इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। वही मेथड है, मेथड एक है, थोड़ा सा आंसर थोड़ा अलग आ सकता है। देखो कैसे आएगा, देखो ये मेरा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, इसको नंबरिंग कर देते हैं। चलो यहां मेरा ए है, यहां मेरा बी है, तो यहां मेरा बैटरी कनेक्शन होगा। ओके, तो ये 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। ये दो तो देखो कॉमन है, सेम पोटेंशियल। नंबर 1 एंड नंबर 4 प्लेट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। तो देखो क्या करेंगे, पहले जहां बैटरी कनेक्टेड है 2 और 3, इसको एक्सट्रीम पॉइंट लेते हैं, 2 और इधर 3, और 1 and 4 are connected by a connecting wire, तो they are at the same potential। इधर एक पॉइंट बनाते हैं 1, 4, 1 and 4 are connected, so इसके लिए एक पॉइंट बनाएंगे कॉमन पोटेंशियल। ओके, चलो 1 और 2 मिलके फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट मिलके एक पैरेलल प्लेट बना रहे हैं। तो इधर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक प्लेट, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में देखो एक है, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में एक, और 3 और 4 के लिए और एक, 3 और 4 प्लेट मिला के, 3 और 4 प्लेट मिलके और एक कैपेसिटर बन रहा है। ये मेरा बैटरी से कनेक्शन होगा, ये मेरा ए पॉइंट और ये मेरा बी पॉइंट हो गया। देखो इसको देखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ओके, कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये देखो देखने से आसान हो जाता है। ये देखो सीरीज में अगर ये सी है, सी है, ये क्या होगा? 2C होगा, सॉरी ये C/2 होगा, सीरीज में है ना, सीरीज में है तो C/2 होगा, तो C/2 हो जाएगा, आइडेंटिकल कैपेसिटर। ओके, फॉर्मूला याद करो। और इसके साथ ये क्या है? पैरेलल में ये मेरा बैटरी है, ये ए, ये मेरा बी है। तो देखो ये सी है, ये दोनों पैरेलल में क्या होता है? एडिशन होता है, तो C/2 प्लस C, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C/2 प्लस C, तो आंसर कितना होना चाहिए? सो 3C/2, 3C/2। लेकिन
3/2 C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये मेरा आंसर है। ओके, ये मेरा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करते चलो, खुद करो प्लीज। वीडियो को, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, इसके बाद मेरे को देखो। अभी क्या करते हैं, देखो अभी क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरा एक टर्मिनल है A और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये मेरा एक टर्मिनल है D। ओके, सो A से कनेक्ट है, तो प्लेट एरिया A, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स D, वही इंफॉर्मेशन लेकिन A से दिया गया है। तो इसका C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाउ मच, फाइंड आउट। प्लीज कैलकुलेट, खुद करो, वही प्रोसीड्यूर वही है, कुछ चेंज नहीं है। तो ऐसे ही नंबरिंग करेंगे, इधर करते हैं, देखो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करो। देखो कहां, देखो 1 और 4 मिलके यहां देखो कॉमन पोटेंशियल है, कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, तो ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसको 1 और 4 को एक पॉइंट बनाते हैं, 1 और 4 को एक पॉइंट बनाते हैं, और 2 और 3 को और एक पॉइंट बनाते हैं। 2 और 3 को एक पॉइंट बनाते हैं। हो गया ना? देखो 2 और 3 कनेक्टेड एंड 1 एंड 4 कनेक्टेड, सो 2 पॉइंट बन गया। सो 1 2 3 4 हो गया। तो अभी चलो 1 और 2 के बीच में एक है, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में, हाँ 2 और 3 के बीच में कैसे कैपेसिटर बन सकता है? नहीं, ये तो कॉमन पोटेंशियल है, तो 3 और 4 के बीच में एक बनेगा। सो 3 और 4 के बीच में क्या बनेगा? एक बनेगा। सो ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है। देखो इसका क्या है? C। आंसर क्या होना चाहिए? दो सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C। थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो यहां 2 और 3 मिलके एक कैपेसिटर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। सो कैपेसिटर बनने के लिए देयर मस्ट बी अ फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, यहां पोटेंशियल डिफरेंस देखो नहीं है, इसलिए इसके बीच में कैपेसिटर नहीं बनेगा। 2 प्लेट, नंबर 2 प्लेट और नंबर 3 प्लेट के बीच में कैपेसिटर नहीं बनेगा। सो ये आंसर 2C है। ठीक है, कोई सब? यहां 2 कैपेसिटर बन रहा है एंड बोथ द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। यहां A से लगा हुआ है, यहां A से लगा हुआ है, ये एक टर्मिनल है मेरा A, ये मेरा टर्मिनल है B। देखो थोड़ा सा चेंज, फाइंड आउट C इक्विवेलेंट। पॉज करो, खुद कैलकुलेशन करो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट इट। खुद करो। देखो ये मेरा चार नंबर का है वीडियो, आपको होना जैसे 4 नंबर प्रॉब्लम है, आपको खुद करना है। करो नंबरिंग कर दो, ऐसे नंबरिंग है। चलो देखो 1 और 3 एक पॉइंट होगा, 1 और 3 देखो नंबर 1 एंड नंबर 3 आर कनेक्टेड, आर एट द सेम पोटेंशियल, सो एक पॉइंट होगा। नंबर 2 एंड 4 आर कनेक्टेड, सो एक पॉइंट होगा, 2 एंड 4। सो यहां होगा 2, 4 होगा। हो गया? चलो बनाते जाओ। देखो 1 प्लेट 1 एंड प्लेट 2 कॉन्स्टिट्यूट 1 कैपेसिटर, 1 and 2 constitute 1 capacitor, 2 and 3 constitute another capacitor, 2 and 3 देखो 2 and 3 constitute another capacitor, and 3 and 4 constitute our third capacitor। यहां देखो 3 कैपेसिटर बन रहा है, here 3 capacitors are there and 3 capacitors are in parallel, 3 capacitors are in parallel। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, so 3C so is equal to 3 times epsilon naught A divided by D। This is my answer। आपका आंसर ये आया था?
अगर आया था तो आप सीख गए, हो गया, यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, चलो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं इस रिलेटेड। देखो यहां एक प्लेट है, यहां एक प्लेट है, यहां एक प्लेट है। ओके, ये डिस्टेंस मेरा d है, ये डिस्टेंस भी d है, लेकिन यहां 2d डिस्टेंस है, 2d डिस्टेंस के बीच में यहां और 3 है। ओके, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इधर 4 plates are there, sorry 6 plates, sorry 6 plates are there, you see 1 2 3 4 5 6, 6 plates are available, and connection is like this, 1 and 4 are connected, and here 3 and 6 are connected. Okay, and this is, इसको मैं मिटा देता हूं आपको थोड़ा ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है। तो प्लेट नंबर 1 and 4 are connected, plate 3 and 6 are connected, so plate 1 and 4 are at the common potential and 3 and 6 are at the same potential, but battery is connected across the plate A, 2 and 5, B, इसमें B. Now you have to find out the equivalent capacitance. You have to find out the equivalent capacitance. So कैसे करेंगे इसको? पॉज करके ट्राई करो, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ेगा। ओके, सो चलो सॉल्व करते हैं। देखो 1 and 4, देखो बैटरी पहले जो 2 and 5 में कनेक्टेड है, 2 and 5 में, so these points must be my extreme points, 2 and this is my 5, this is my A point, this is my B point. Okay, my A point and B point, across which the battery will be connected. इस दो पॉइंट के बीच में हमारा बैटरी कनेक्शन होगा। चलो और क्या, देखो यहां 1 and 4 are at the same potential, इधर बनाते हैं 1 and 4 are at the same potential, क्योंकि और भी एक पॉइंट है ना, बीच में हम कर नहीं सकते, बीच में हम कर नहीं सकते, क्योंकि और भी एक देखो 3 and 6 are at the same potential, so 3 and 6 are at the same potential, 3 and 6 are at the same potential. तो देखो हो गया 1 2 3 4 5 6, पूरा कंप्लीट, सब नंबरिंग होना चाहिए, इधर भी, यहां जितना प्लेट है इधर उतना नंबर होना चाहिए आपका। अब बनाते हैं, देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, 1 और 2, देखो ये 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। चलो देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर बन रहा है। ओके, और 3 और 4 के बीच में, 3 देखो 3 और 4 के बीच में और एक कैपेसिटर बन रहा है, लेकिन इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस थोड़ा अलग होगा। देखो यहां का क्या होगा, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, सो इसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, लेकिन इसका क्या होगा, C प्राइम अगर नाम देंगे 3 और 4 के बीच में, एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो वही है, एरिया इज कॉमन, बट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 2D, तो 2D इज इक्वल टू C बाई 2 होगा। सो इसका कैपेसिटेंस C बाई 2 होगा, बिटवीन प्लेट्स 3 and 4 द कैपेसिटेंस विल बी हाफ ऑफ द अदर कैपेसिटर्स। देख सकते हो ये देखो ये मेरा C है, तो C बाई 2 होगा, तो ये होगा C, ये होगा C, ये होगा C बाई 2, तो 3 और 4 का हो गया, 4 और 5 का, 4 और 5 के बीच में और एक कैपेसिटर है, और 5 और 6 में एक कैपेसिटर है, हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। सो 5 कैपेसिटर्स बन रहा है, 5 कैपेसिटर बन रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बोल रहा हूं, इसको आपको याद रखना है। सो जब हम यहां भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये यहां मैं प्रूव नहीं करूंगा, आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम एक
सर्किट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है, पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का। लेकिन उधर क्या हो रहा है, हम जब इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को जाएंगे, द कैपेसिटर विल बी रिप्लेस्ड बाय रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय रेजिस्टर्स। इधर एक गैल्वेनोमीटर होगा और इधर हमारा बैटरी लगेगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा उधर, लेकिन ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली जब व्हीटस्टोन ब्रिज is in a balanced condition, ये जो पॉइंट, अगर इसको मैं C और D नाम दे दूं, ओके, in balanced condition the current through this, that means potential of C will be equal to potential of D। ये बैलेंस कंडीशन में, बैलेंसिंग स्टेट में ये C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा और इधर करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहां चार्ज नहीं फ्लो करेगा। उधर करंट के चक्कर में यहां करंट नहीं फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, लेकिन यहां ये कैपेसिटर चार्ज नहीं लेगा। यहां से जो चार्ज आएगा उधर कुछ से आएगा, इधर कुछ से आएगा और फिर से इधर आके मिलके इधर जाएगा, लेकिन इसको चार्ज नहीं मिलेगा। एज इफ दिस इज एब्सेंट, प्लीज कीप इन माइंड, एज इफ दिस इज एब्सेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए एक कंडीशन है, आपको ये जो इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर सेम है तो देखो, इसका रेशियो देखो C/C कितना हो रहा है, C/C कितना हो रहा है 1, और इधर भी देखो C/C कितना हो रहा है 1 हो रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको देखना है, इस टाइप का फिगर आपको कहीं मिला है तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है ये दोनों का रेशियो। देखो यहां जो बैटरी कनेक्टेड है, यहां जो बैटरी कनेक्टेड है, ऊपर 2 होगा, नीचे 2 होगा और बीच में 1 होगा। ऊपर 2 का जो रेशियो है जितना होना चाहिए, नीचे का भी रेशियो अगर उतना हो गया तो C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और यहां जो कैपेसिटर होगा इट विल नॉट बी चार्ज्ड, इसको चार्ज नहीं मिलेगा, इस तरफ चार्ज फ्लो नहीं करेगा। एज इफ दिस कैपेसिटर इज एब्सेंट, आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर कर दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसको अगर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये C/C 1 हो रहा है, यहां भी देखो C/C 1 हो रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर दिया, एज इफ दिस इज एब्सेंट। देखो आपका आंसर हो गया। ये देखो सीरीज में, ये भी देखो सीरीज में और दोनों पैरेलल में। चलो बताओ सीरीज में क्या हो गया, C/2, C और C का क्या है C/2। नीचे भी देखो इसका C और C का क्या हो गया C/2, और ये दोनों देखो, ये दोनों अभी क्या है मेरा, ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट। देखो A पॉइंट और B पॉइंट में ऊपर C/2, नीचे भी मेरा C/2 एंड बोथ आर इन पैरेलल। ऐड कर दो, सो दिस इज माय C इक्विवेलेंट, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/2 प्लस C/2। आंसर क्या है C। फिनिश, दिस इज आंसर। सो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। दिस इज माय C, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, दिस इज द आंसर। ये थोड़ा सा ट्विस्ट प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लेवल ज्यादा था, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट को याद करो, इसको दिमाग में बसा लो, इस तरह का प्रॉब्लम मैं बहुत सॉल्व करूंगा अभी। देखो देखो देखो, एक एक करके सॉल्व करते हैं तो आपका मेमोरी पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। लो और एक प्रॉब्लम लो इस रिलेटेड। चलो ऐसे करते हैं, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है। अगर ये ऐसा कनेक्शन होगा, ये C और ये भी C। आंसर बताओ, बताओ अभी आंसर बताओ। वही प्रॉब्लम है लेकिन उधर प्लेट के
बीच में दिया गया था, ओके, प्लेट में दिया गया था, लेकिन यहां पूरा कैपेसिटर बना रहा है। तो ये आंसर हो गया आपका। देखो यहां का C बाई सी 1, C बाई सी 1, तो ये नहीं है, तो ऊपर का क्या होगा C बाई 2, नीचे का क्या होगा C बाई 2, बोथ आर इन पैरेलल, बोथ आर इन पैरेलल। तो आंसर क्या है C, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, लेकिन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इट वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ प्लेट्स, बट हियर इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सर्किट डायग्राम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसे दिया गया है, एक, दो, तीन, ओके, इधर एक और इधर भी एक, सबका कैपेसिटेंस C है, C इज दिस पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। बताओ आंसर बताओ। देखो इसको, देखो अच्छी तरह, देखो इसको अच्छी तरह, इस डायग्राम को देखो, आपको कुछ सिमिलरिटीज मिलेगा। इससे पहले जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था ये वही प्रॉब्लम है। इस पॉइंट को खींचो इधर, इस पॉइंट को खींचो इधर, देखो इस ये पॉइंट को और ये पॉइंट को पकड़ो और थोड़ा सा खींचो ऐसे, तो वही प्रॉब्लम देखो हो जाएगा। देखो वही प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, वही प्रॉब्लम है। ये A और B का, ये जो बीच का है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर देखो दो है, एक दो ऊपर का, और देखो नीचे एक दो, सॉरी एक दो नीचे, एक दो ऊपर, एक और दो ऊपर, नहीं ये एक और दो, 1 और 2, देखो इसको नाम देते हैं 1 2, ये देखो 1 और 2, और ये देखो 3, नहीं इसको, ये 3 ये 4, ओके, ये 3 ये 4, ये नंबर 5, ये नंबर 5। देखो फिगर को देखो पूरा सेम है, देखो फिगर पूरे सेम है पूरे, ये जो है ये वही है। अभी देखो यहाँ C, तो C डिवाइड बाई C 1, C डिवाइड बाई C 1, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ऊपर क्या होगा C बाई 2, नीचे भी क्या होगा C बाई 2, तो बोथ आर इन पैरेलल, तो आंसर क्या होना चाहिए, वही C होना चाहिए। ठीक है, मिटाएंगे, चलो और थोड़ा सा चेंज, इसको ऐसे बना दे, ओके। तो नाउ यू सी, यहाँ एक कैपेसिटर है, 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 ओके, यू कैन सी, एंड दीज आर द टर्मिनल्स A एंड B। इसका कैपेसिटेंस C। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा। देखो कुछ आइडिया आ रहा है, देखो आपको सोचना पड़ेगा, ये कुछ नया चीज नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कनेक्टिंग वायर, ये जो B है, इसको उठा के मैं उधर पलट दिया, देखो ये मेरा B पॉइंट हो गया। और देखो ये जो लाइन है, ये देखो, ये जो दो कैपेसिटर को इधर पलट दो, इधर ऐसे कर दो, तो इसको उठा के ऐसे कर दो, ऐसे उठा के ऐसे कर दो, ये A लाइन इधर हो जाएगा, इसको निकाल दो। कुछ नया है क्या, वही प्रीवियस प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है, कुछ नया नहीं है। देखो C डिवाइड बाई C 1, C डिवाइड बाई C 1, ये नहीं है, तो
ये बन गया C/2, ये बन गया C/2 आर इन पैरेलल। अगेन आंसर सी, अगेन आंसर सी। ठीक है, कोई शक? चलो तो थोड़ा सा फिगर में चेंज, लेकिन वही प्रॉब्लम है, लेकिन आपको डिटेक्ट करना चाहिए। देखो और क्या करते हैं, और एक ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, और यहाँ ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, और ये यहाँ एक कैपेसिटर है, 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 और यहाँ एक कैपेसिटर। सबका सी 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 सी। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इस सिस्टम का बिटवीन ए एंड बी। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? बताओ। आप अगर इसको देखोगे, देखो पूरा ये जो ये देखो, ये एक को छोड़ के, ये एक को छोड़ के ये मेरा क्या है? देखो ऊपर जो देखो ना, देखो ना, ये ऊपर क्या है? ये एक को छोड़ के, ये नीचे का, नीचे को मैं छुपा देता हूं। बाकी देखो ये क्या है? ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो C/C1, C/C1, तो ये नहीं है। ओके, तो ये पोर्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? ये C/2, ये C/2, बोथ आर इन पैरेलल एंड आंसर विल बी C। तो यहां C होगा, और नीचे और एक है, देखो नीचे और एक है, ये भी C, ये भी C, ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट। तो आंसर विल बी 2C। So C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2C। थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट देखो, आपको देख के आपको पता चलना चाहिए क्या है, क्या चेंजेस है प्रॉब्लम में, क्या चेंजेस है, इसको आप पकड़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। सो वेराइटी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कंसेप्ट डेवलप होगा। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, ऐसे करेंगे। देखो ये एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ओके, और यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, चलो यहाँ एक कैपेसिटर है, ऐसे देख रहे हैं। तो यहाँ C 2C, यहाँ 2C, यहाँ C, यहाँ 4C, यहाँ भी 4C, यहाँ 2C। ये मेरा पॉइंट A पॉइंट है, और ये इसको A पॉइंट दे दो, इसको B पॉइंट दे दो। यहाँ बैटरी कनेक्शन होगा, यहाँ मेरा बैटरी कनेक्शन होगा। चलो देखो फिगर को देखो, देखो देखो, वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो आप। यू कैन सॉल्व, यू कैन सॉल्व, प्लीज ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। देखो कर लिया, हो गया? चलो देखो, फिगर देखने से पता चल रहा है, देखो ये 4C एंड 4C, 4C एंड 4C आर इन सीरीज, 4C एंड 4C आर इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होना चाहिए? तो 4C मल्टीप्लाइड बाई 4C डिवाइड बाई 4C प्लस 4C, C1C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो क्या होना चाहिए? ये 16C स्क्वायर डिवाइड बाई 8C, तो क्या होना चाहिए? तो 2C। कितना हो जाएगा? ये 2C हो जाएगा। ये दोनों को मैं मिटा के एक बना सकता हूं, 2C बना सकता हूं, ऐसे मिल गया। तो ये A पॉइंट को मैं इधर ले सकता हूं, A पॉइंट। कोई शक? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो इधर देखो, यहां भी देखो 2C और 2C, ये जो 2C और 2C आर इन सीरीज, 2C एंड 2C आर इन सीरीज। चलो आंसर बताओ कि क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? सो 2C मल्टीप्लाइड बाई 2C डिवाइड बाई 2C प्लस 2C, क्या होगा? तो इज इक्वल टू 4C डिवाइड बाई 4C स्क्वायर डिवाइड बाई 4C, तो क्या होगा? C होगा। तो ये दोनों को हटा के मैं क्या बना सकता हूं? एक कैपेसिटर बना सकता हूं, जिसका कैपेसिटेंस C होना चाहिए, और ये B पॉइंट को मैं इधर ले जाऊं, B पॉइंट को। ठीक है, देखो 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 क्या हो रहा है, C डिवाइडेड बाई C 1,
C डिवाइड बाई C इज इक्वल टू 1, यहां 2C डिवाइड बाई 2C इज इक्वल टू 1। सो ये दो कैपेसिटर का रेशियो, ये दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रेशियो, ये दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रेशियो अगर सेम हो गया तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो ये कैपेसिटर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, सर्किट से हटा सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज नहीं होगा। दिस कैपेसिटर विल नॉट बी चार्ज बिकॉज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी एट द सेम पोटेंशियल। क्लियर? तो आंसर हो गया। चलो चलो करो करो करो। तो इसको इग्नोर कर दो। तो ऊपर देखो सीरीज में, तो क्या होगा, एक कैपेसिटर बनेगा C/2 ऊपर, C और C/2, यहां 2C 2C, तो 2C/2 C होगा, यहां क्या होगा, C होगा कि नहीं सीरीज में। तो 2C मल्टीप्लाइड बाई 2C डिवाइड बाई 2C प्लस 2C, तो क्या होगा 4C स्क्वायर डिवाइड बाई 4C, तो क्या बनेगा, C बनेगा। तो नीचे का C बनेगा। ये दोनों सीरीज में C, ये दोनों सीरीज में C/2, तो बोथ आर इन पैरेलल, यू कैन सी। ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट। तो आंसर बताओ पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/2 प्लस C, 3C/2 इज माय आंसर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? कर लिया था? हैव यू सॉल्व्ड इट? तो बहुत बढ़िया, अगर आप कर दिया तो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। फिजिक्स में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से बहुत मजा आएगा। चलो आगे बढ़े और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो ये, देखो इसको यहां ऐसे, ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है। ओके, इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है और इधर एक कैपेसिटर है। सो बिटवीन ईच का कैपेसिटेंस C, 4 capacitors are connected like this and you have to find out the C equivalent of the connection. ये कनेक्शन का आपको C equivalent निकालना है। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। आप देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। देखो प्लीज देखो, ये तो A मेरा एक टर्मिनल है जो बैटरी को कनेक्ट होगा और B टर्मिनल भी मेरा बैटरी को कनेक्शन होगा। लेकिन आप देखो B से यहां तक मैं जाऊंगा तो कुछ नहीं है, देखो कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है, तो यहां मैं B लिख सकता हूं। ओके, इधर आप फॉलो करो, यहां भी देखो इस बीच में भी कोई कुछ एलिमेंट नहीं है, तो इसका भी पोटेंशियल सेम है, 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 इसका भी पोटेंशियल सेम है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? तो आपको क्या करना है, देखो A और B, इसको A बनाओ और इसको B बनाओ, 2 पॉइंट बनाओ, 2 पॉइंट बनाओ। आप देखो इधर देखो, A और B के बीच में एक कैपेसिटर है, तो इसको इधर बना दो, बना दो। ओके, इसको टिक कर दो, ये हो गया मेरा। इधर भी देखो A और B के बीच में और एक कैपेसिटर है, चलो और एक बनाओ, A और B के बीच में और एक कैपेसिटर है, ये मेरा हो गया। इधर भी देखो A और B के बीच में और एक कैपेसिटर है, तो और एक बना दो। ओके, चलो A और B के बीच में देखो और भी एक कैपेसिटर है, तो 4 हो गया, 4। आप देखो, और ये मेरा इधर बैटरी लगेगा। इसको देखने से सर्किट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जो मेथड आपको मैंने बताया, इस मेथड को अगर फॉलो करोगे तो आपको देखो कितना सिंप्लीफाइड सर्किट मिल गया। ये C ऑल आर इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, C प्लस C प्लस C प्लस C, आंसर 4C। आंसर कितना है? 4C। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर कैसे करना है? ओके, सो जिधर जिधर कनेक्टिंग वायर होगा पोटेंशियल सेम रहेगा। यहां का वोल्टेज, 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 पूरा सेम है। ओके,
तो ऐसे करके इसको हम सॉल्व कर दिया। चलो इस टाइप का और एक करते हैं, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ऐसे करो, यहां मैंने ब्रेक किया, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, यहां एक कैपेसिटर है, और देखो यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, और यहां एक कैपेसिटर है। चलो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बताओ। थोड़ा सा चेंज है, स्लाइड चेंज, नथिंग, स्लाइड चेंज। करो करो करो, खुद करो, कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, कर सकते हो आप। देखो देखो, अगर अब करो ना, इसको ट्राई करो, होगा, हो गया, पॉज करके सॉल्व करो, इसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखो। अगर नहीं हो रहा है तो लेकिन हो जाएगा। देखो ये मेरा बी है, इसको मैं उठा के ए से कर सकता हूं क्या? अरे कनेक्टिंग वायर इधर था, मैं उधर पलट दिया। तो ये अगर मेरा बी होगा, ये पॉइंट भी बी होगा, ये भी मेरा बी होगा, ये भी मेरा बी होगा, ये भी बी पॉइंट, ये भी मेरा बी पॉइंट, ये भी बी, ये भी बी होगा। और ये जो पॉइंट को मैंने कुछ नया नाम दे दूंगा, इसको लेट इट बी एक्स, इसको एक्स नाम दे दूंगा। चलो क्या करते हैं, यहां एक पॉइंट लेते हैं ए, इधर एक पॉइंट लेते हैं बी, जिधर मेरा बैटरी कनेक्शन होगा। ए और बी के बीच में मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, ये मेरा टर्मिनल्स है, ए और बी मेरा टर्मिनल्स है। और बीच में कहीं एक्स बना देते हैं, चलो एक्स बना देते हैं, ये एक्स बना, ये मेरा एक्स पॉइंट है। चलो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ए और एक्स के बीच में देखो एक कैपेसिटर है, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है। कहां देखो, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, देखो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, देखो ये हो गया। बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, ये हो गया। अगेन another capacitor is there in between b and x, second capacitor between x and b, third capacitor is between x and b। हो गया आपका आंसर। ये लग रहा था कैसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन ये सिंपल सर्किट बन गया। अभी ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, देखो हो गया, फिनिश। ये सी 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 सी, ये तीनों देखो पैरेलल में, तो कितना होगा 3C। इसके साथ ये जो C, ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट आर इन सीरीज। सीरीज में C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय 3C डिवाइड बाय C प्लस 3C, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, सो 3C स्क्वायर डिवाइड बाय 4C, एक C कैंसिल, सो 3 बाय 4C आंसर। ठीक है ठीक है, आपका आंसर आया था, आया था आंसर। चलो एक मिनट में देख रहा हूं वीडियो कैसे चल रहा है। ओके ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलो आगे बढ़ो, और एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो इधर एक नया टाइप का प्रॉब्लम, ये 1 2 1 2 3 4 5 6 6 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। लेकिन ये ऐसे नहीं है, कैसे कनेक्टेड देखो, ये मेरा ए पॉइंट और ये मेरा बी पॉइंट, यहां ए से कनेक्टेड है, और यहां नीचे से ए से जाके ए से कनेक्टेड है। ओके, तो सी 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 सी, इस कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का, ये जो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो। मैं क्या बताया था आपको, अगर ये मेरा इसका पोटेंशियल, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल जितना होगा इसका भी उतना ही होगा,
चलो 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 चलो, ए बी होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होगा, होगा। चलो देखो, यहां का पोटेंशियल सपोज एक्स है, भी यहां का पोटेंशियल सपोज भी एक्स है, सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल भी एक्स है। चलो ऊपर चलो, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये पॉइंट भी एक्स होगा। चलो एक्स 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 एक्स, ये भी हमारा एक्स होगा, हो गया। चलो बनाते हैं इधर। सो ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, और यहां मेरा एक्स पॉइंट, कहीं भी एक्स ले लो, कोई बात नहीं। चलो बनाते जाओ। देखो ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, ए यहां बीच में लेते हैं, ये एक्स, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, इसका काम तमाम। इधर भी देखो ए और एक्स के बीच में दूसरा कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर। सो ए और एक्स के बीच में और एक कैपेसिटर है, ये हो गया। यहां देखो ए और एक्स के बीच में और एक कैपेसिटर है, देखो इधर बनाते हैं, ए और एक्स के बीच में और एक कैपेसिटर है, सो ये हो गया। और यहां देखो बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में और एक है कैपेसिटर, सो ये हो गया, देखो ये हो गया। लेकिन आप देख सकते हो ये तो एक्स पॉइंट, ये भी एक्स पॉइंट है, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, ये तो सेम है। यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो यहां चार्ज फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। चार्ज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। If there is no potential difference between 2 points, that means if there is a zero potential difference between 2 points, there will not be any flow of charge. Charge flow नहीं करेगा। Charge flow करने के लिए potential difference जरूरी है। देखो यहाँ का potential Vx, यहाँ का potential Vx, potential difference 0, तो ये दो कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो बाकी तो 1 2 3 4, देखो हो गया। सी 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 सी, निकालो निकालो आंसर निकालो। ये मेरा ए, ये होगा 3C, ये होगा C, ए पॉइंट बी पॉइंट। दिस इज माय इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज माय इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, ये तीनों देखो पैरेलल में 3C, ये मेरा C सीरीज में। चलो इसको इक्विवेलेंट करके एक बनाते हैं, C इक्विवेलेंट, this is my A point, this is my B point. So C equivalent is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. So 3C multiplied by C divided by 3C plus C. So is equal to क्या होगा देखो? So 3C square divided by 4C, एक C cancel, 3 by 4C. आंसर, ये मेरा आंसर है। देखो कितना बढ़िया प्रॉब्लम था, थोड़ा सा चेंज। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में एक एक कंसेप्ट आपको मिलेगा, एक एक ट्रिक आपको मिलेगा। तो देखते जाओ, करते जाओ, देखते जाओ। चलो मिटाऊं, चलो इस टाइप का और एक देता हूं, इस टाइप का और एक देता हूं। चलो देखो, 1 2 3 4 5। ओके, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट। यहां देखो कनेक्टेड है, यहां देखो ए से कनेक्टेड है। चलो करो करो करो, इसको करो। सी 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 सी, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सी इक्विवेलेंट कितना है बताओ बताओ बताओ, प्लीज इसको सॉल्व करो। कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा हो सकता है, ट्विस्ट नहीं है, वही प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है वही प्रॉब्लम। लेकिन उसमें क्या था, 6 कैपेसिटर्स वर देयर, बट हियर आई हैव 5 कैपेसिटर्स। क्या करूंगा देखो, इसको x नाम दे देते हैं, इसको x, इसको भी x, ये भी x। देखो x x x, अगर ये a तो ये भी a। चलो बनाओ, ये मेरा हो गया a, ये मेरा हो गया b, जहां मेरा क्या होगा, बैटरी कनेक्शन होगा, बैटरी कनेक्शन होगा। ओके, यहां बीच में एक x पॉइंट लेते हैं। यहां देखो a और x के बीच में एक है कैपेसिटर, इसका काम हो गया। a और x के बीच में और एक कैपेसिटर है, देखो
और एक कैपेसिटर है। और देखो यहां भी ए और एक्स के बीच में और एक कैपेसिटर है, ओके। और यहां देखो बी और एक्स के बीच में और एक कैपेसिटर है। लेकिन ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को देखो, उधर 2 था, यहां 1 है, वही चेंज है और कुछ नहीं है। वही प्रॉब्लम, रिपीटेड प्रॉब्लम है। वहां 2 कैपेसिटर्स था, यहां 1 कैपेसिटर है। लेकिन ये कैपेसिटर चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। सेम पोटेंशियल Vx, इसको इग्नोर कर सकते हो आप। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। सी 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 निकालो। अरे वही आंसर है। देखो ये 3C और ये C, ए पॉइंट बी पॉइंट। सो ये दोनों को मिला के ये हो जाएगा 1 ए बी सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ? सीरीज में C1 C2 divided by C1 plus C2. So 3C multiplied by C divided by 3C plus C is equal to 3C square divided by 4C is equal to 3 divided by 4C. अरे वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। उधर 2 था, इधर 1। सेम रिपीट प्रॉब्लम इज रिपीटेड। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए मैंने वही प्रॉब्लम को रिपीट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो और एक प्रॉब्लम लो। यहां ऐसे ऐसे है और बीच में ऐसे, ओके। तो यहां एक कैपेसिटर है, 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 ओके। और ये मेरा टर्मिनल्स ए एंड दिस इज माय टर्मिनल बी। तो ईच एंड एवरी कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस सी 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 सी। और यहां कनेक्टेड है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां कनेक्टेड है, यहां भी एक देखो कैपेसिटर है, यहां भी देखो कनेक्टेड है, ये भी एक कैपेसिटर है। चलो सभी का कैपेसिटेंस सेम है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, सभी का कैपेसिटेंस सी है। एंड फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल्स एंड बी। चलो निकालो। देखो फिगर को देखो, कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां थोड़ा चेंज्ड प्रॉब्लम है, ये थोड़ा चेंज्ड प्रॉब्लम है। मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आपको सुन के याद रखना है। देखो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, देखो प्लीज देखो। अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींच दूं, देखो ये पूरा सिमेट्रिक बन जाएगा, सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक बन जाएगा तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसको याद रखो। अगर यहां और यहां देखो, इधर उस तरफ जाए, ये पूरा मिरर सिमेट्री है। यहां अगर मैं एक मिरर रख दूं, इसका जो इमेज यहां बन रहा है, इसका इमेज इधर बन रहा है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होगा। आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो अगर मिरर सिमेट्री है, ये मिरर अगर सिमेट्री है, तो यहां का पॉइंट, जो पॉइंट मेरे को मिलेगा, यहां तो कोई पॉइंट नहीं है, तो इधर कोई पॉइंट नहीं है, ये 2 पॉइंट मिल रहा है, ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा, तो ये कैपेसिटर क्या चार्ज हो पाएगा? नहीं। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। देखो इग्नोर कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो वो एक था तो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन ये जब इसको हम इग्नोर कर दिए, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स, वी कैन इग्नोर दैट कैपेसिटर। तो अभी देखो ये पूरा आसान हो गया आपका। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए आपको। चलो करो करते जाओ। देखो ये मेरा C है, ये भी C है, देख रहे हो ना? देखो खुद करो। ये देखो C, ये C, तो कितना होना चाहिए?
ये होना चाहिए, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, दोनों को उठा के एक बना दूंगा मैंने, ये क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। C और C सीरीज में था, C और C सीरीज में था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, C/2 होना चाहिए। और भी आप देख सकते हो, ये C/2 और ये C/2 और C देखो क्या है, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, C/2 प्लस C इज इक्वल टू 3C/2। देखो ये दोनों को मैं हटा के एक बनाऊंगा, ये दोनों को हटा के मैं एक बनाऊंगा, जिसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 3C/2, सो 3C/2 होना चाहिए। क्लियर? देखो यहां देखो, प्लीज देखो, C 3C/2 एंड C आर इन सीरीज, देखो ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में होगा, तो क्या करूंगा, देखो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये तीनों का मैं कर रहा हूं, ये तीनों को उठा के मैं एक उधर रखूंगा, सो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C, सॉरी 3C/2 इसको ऊपर ले सकता हूं, प्लस 1/C। Reciprocal of equivalent capacitance will be equal to sum of the reciprocals of individual capacitances in case of series combination। हमको मालूम है 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, तो 1/C equivalent is equal to 1/C plus 1/2 3C/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/C होगा कि नहीं, चलो आगे बढ़ो, सो एलसीएम होगा 3C, सो ये होगा 3 प्लस 2 प्लस 1, नहीं प्लस 3 होगा ना, 3 2 3, so 8/3C, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8/3C, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, so C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C/8। so देखो प्लीज देखो, ये तीनों कैपेसिटर को मैं हटा के, ये तीन कैपेसिटर को मैं हटा के, ये तीन कैपेसिटर को मैं हटा के एक बनाऊंगा, देखो एक बनाऊंगा, जिसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 3C/8, तो 3C/8, ठीक है। चलो ऊपर देखो, यहां C आर इन सीरीज, देखो C आर इन सीरीज, तो ये कितना होना चाहिए, इसको उठा के मैं एक कर दूंगा, C/2, ये तीनों देखो पैरेलल में, आपका आंसर हो गया। प्लीज करो इसको, प्लीज करो, ये तीनों को मिला दो, बस हो गया आपका। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये तीनों को एडिशन करो, सो पैरेलल में क्या होना चाहिए, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सो C इक्विवेलेंट फाइनल इज इक्वल टू C/2 प्लस 3C/8 प्लस C, होगा। चलो सॉल्व करो इसको, सो 8 एलसीएम होता है, so 4C plus 3C plus 8C, okay, 15C/8 आंसर। क्लियर? देखो थोड़ा सा ट्विस्ट था, सो सिमेट्रिक होगा तो हमको क्या करना चाहिए, देखो इस टाइप का प्रॉब्लम और करते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और एक प्रॉब्लम को डील करो, इस टाइप का और एक प्रॉब्लम को डील करो। देखो ओके, ऐसे, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहां ऐसे, यहां ऐसे, और यहां ऐसे, सी 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 सी, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, जहां मेरा बैटरी कनेक्शन होगा। देखो ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, यहां मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, यहां मेरा बैटरी कनेक्शन होगा, और यहां कनेक्टेड है ऐसे। ये सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाउ मच, फाइंड आउट। आपको लग रहा है जैसे यहां भी एक कैपेसिटर बना सकते हो, कोई नहीं तो ऐसे रख दो, बस कोई इसको ऐसे रख दो,
चलो करो 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 करो, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करो, देखो फिगर को देखो। कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ आइडिया हो रहा है? देखो अगर ये एक्स पॉइंट है, ये अगर एक्स पॉइंट है, देखो आप देख सकते हो, देखो इसको मैं उठा के, देखो थोड़ा सा आइडिया करो, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ। ये तीनों में देखो, ये तीनों कैपेसिटर में कुछ बैटरी कनेक्टेड है क्या? इसको देखो मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां हटा के, यहां से उठा के मैं अगर इधर पलट दूं, इधर पलट दूं तो देखो, तो क्या देखो, यहां कैपेसिटर था, यहां कैपेसिटर है, और यहां का आप देख सकते हो, इधर कोई बैटरी कनेक्टेड है क्या? बैटरी कनेक्टेड है नहीं, तो ये तीनों तो चार्ज नहीं होंगे, ये तीनों तो चार्ज नहीं होंगे। ये देखो कॉमन पॉइंट हो गया ना, ये कॉमन पॉइंट हो गया, यहां से चार्ज नहीं फ्लो होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। सो देखो ये अगर देखो, ये सिमेट्रिक पॉइंट हो गया ना, ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, इधर ऐसे चार्ज आएगा, ऐसे नहीं होगा, इधर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ये चार्ज नहीं होंगे। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो देखो फिगर कितना हो गया, आसान हो गया। ये सी और सी मिलके क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, c/2 हो जाएगा, और इसके साथ ये c क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो c/2 प्लस c इज माई c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3c/2 इज माई आंसर। देखो 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 आंसर क्लियर, क्लियर। आपको आइडिया करना पड़ेगा, ओके, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज ये एक है, और ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां देखो देखो, यहां मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। सभी का कैपेसिटर सी 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 सी, ओके। आप देख सकते हो, देखो थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ, अगर मैं यहां एक मिरर रख दूं, यहां एक मिरर रख दूं, तो क्या होगा? देखो ऊपर का जो पूरा मिरर सिमेट्री इधर है, ऊपर का मिरर सिमेट्री इधर है। सो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आ रहा है, तो देखो ये यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल जो सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, ये जो सिमेट्रिक लाइन है मेरा, ये अगर एक नंबर पॉइंट है, ये अगर 2 नंबर पॉइंट है, ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो देखो इधर मैं ए बनाऊंगा, ये मेरा ए पॉइंट है, और एक पॉइंट और 2 पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम होगा, तो यहां मैं एक पॉइंट बनाऊंगा जिसको नाम दूंगा 1,2, सेम पोटेंशियल में, 1 और 2 सेम पोटेंशियल में होगा। देखो ये सिमेट्रिक है, इसीलिए देखो ये अगर एक पॉइंट होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये तीनों देखो सिमेट्रिक है, पूरा देखो सिमेट्रिक लाइन में अबाउट, ये देखो 3, ये 5 और ये 4, तो सिमेट्रिक लाइन में, तो यहां एक पॉइंट कर दूंगा 3, 4, 5, ऐसे, ये सेम पोटेंशियल में 3, 4 एंड 5, पोटेंशियल एट 3 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 4 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 5, और यहां एक नाम दे दो 6, यहां नाम दे दो 7। देखो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक 6, 7 सिमेट्रिक, तो यहां बनाऊंगा 6, 7, और इसके बाद देखो बी पॉइंट है मेरा। चलो चलो काम खत्म, काम खत्म, बनाते जाओ, कैपेसिटर्स बनाते जाओ। देखो 1 और 2, इधर देखो 2 कैपेसिटर है,
ए पॉइंट और 1 और 2 पॉइंट में देखो एक ए पॉइंट और एक में बीच में एक है, ऐसे ऐसे करो। देखो ए और एक पॉइंट में एक, ए और 2 पॉइंट के बीच में और एक है, देखो देख रहे हो ये, ठीक है। सो ये दो का काम हो गया। सो इधर देखो एक और 3 पॉइंट के बीच में और एक है, एक और 3 के बीच में, एक और 3 के बीच में एक है, ये हो गया। एक और 4 के बीच में, एक और 4 के बीच में एक है, ओके ये हो गया। तो देखो 2 और 4 के बीच में एक है, ये 2 और 4 के बीच में एक है, ओके। और 2 और 5 के बीच में, देखो 2 और 5 के बीच में और एक है, 4 इधर है। 3 6 3 4 5 6 7, देखो ये तो सिमेट्रिक है, तो इधर भी 4 होना चाहिए, इधर भी 4 होना चाहिए। 1 2 3 4, ये सिमेट्रिक हुआ। इधर और 2 होगा तो इधर भी 2 होगा। देखो ये हो गया मेरा ए पॉइंट, ये मेरा हो गया बी पॉइंट, ये तो ए पॉइंट बी पॉइंट है। चलो हो गया, आपका आंसर हो गया। ये सी 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 खत्म। इसका कितना होगा बताओ? ये ए पॉइंट है, इसका कितना होगा? c/2। इसका कितना होगा? 1 2 3 4, तो c/4। चलो ये क्या होगा? c/4। ये क्या होगा? c/2। ये बी पॉइंट हो गया। ये दोनों का इक्विवेलेंट c/2, ये 4 का इक्विवेलेंट c/4, ये 4 का c/4, ये दोनों का c/2, ऑल आर इन सीरीज। निकालो इसको निकालो, फॉर्मूला डाल के निकालो ना, कर दो। सो 1 divided by c equivalent is equal to 1 by c/2 plus 1 by c/4 plus 1 by c/4 plus 1 by c/2। ऐसे करो, इसको सॉल्व करो। तो इज इक्वल टू 2 by c, ये 4 by c, ये 4 by c, ये 2 by c। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? c। तो 2 plus 4 plus 4 plus 2 8, 12 डिवाइड बाई c। तो c इक्विवेलेंट कितना है? आंसर, ये आंसर है, लो ये आंसर है। चलो करो। अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती है तो इसको आपको सुधारना है, ओके। कैलकुलेशन में गलती हो तो आपको सुधारना है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इतना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आप अगर इसको सॉल्व कर पाओगे खुद तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक प्रॉब्लम करो, ये यहाँ एक कैपेसिटर है, 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 और ये मेरा टर्मिनल ए एंड बी। सी 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 करो कर सकते हो। और भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने बताया था ना, और भी एक मेथड था, मैं बताऊंगा आपको आगे। और भी एक मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो भी एक मेथड था। इसको सॉल्व करो। देखो आपको देखना है, अगर ये ए बी लाइन में ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं, लेकिन एक वर्टिकल लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए बी को परपेंडिकुलर एक लाइन में खींच दिया। देखो ये पूरा सिमेट्रिक है, देखो इधर और इधर, यहां से पूरा सिमेट्रिक हो रहा है, इस तरफ देखो सिमेट्रिक, मिरर सिमेट्रिक। तो यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल सेम हो गया। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इसका पोटेंशियल अगर सेम है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो।
इसको भी हटा सकते हो गया आंसर, फिनिश। यार देखो ये हो गया आपका, ये कितना होना चाहिए, दो मिला के एक हो जाएगा c/2, एक हो जाएगा c/2, ये दोनों मिलके c/2, और ये दोनों मिलके और एक बन जाएगा c/2, तीनों पैरेलल में। तो आंसर हो गया 3c/2 आंसर। फटाफट फटाफट कर दो, फटाफट कर दो। कोई शक? हो गया, चलो आगे बढ़ो। और एक देखो, इधर एक लाइन है, ओके, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर। ये मेरा टर्मिनल ए एंड बी, सी 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 सी। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? देखो ये थोड़ा नई टाइप का, देखो प्लीज देखो इसको। अगर यहां Q1 चार्ज फ्लो होगा, यहां भी सपोज Q2 चार्ज फ्लो हो रहा है, इधर से Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है, इधर से Q2 चार्ज फ्लो हो रहा है, देखो तो आप यहां से देखो, यहां से अगर देखोगे तो ये पूरा सिमेट्रिक बन रहा है। देखो इधर का हाफ, इधर का हाफ मिरर सिमेट्री बन रहा है। तो अगर यहां Q1 जा रहा है तो डेफिनेटली इधर से Q1 आना चाहिए, और अगर Q2 इधर जा रहा है तो यहां Q2 जाना चाहिए। ये देखो Q1 Q2, ये Q1 Q2, ये सिमेट्रिक है ना, इसीलिए इसीलिए तो अगर यहां Q2 जा रहा है, यहां अगर Q2 जा रहा है, अगर यहां Q1 आ रहा है, तो यहां जो Q1 चार्ज आएगा, यहां कुछ जाएगा और यहां कुछ जाएगा, फिर से यहां मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट को हम यहां से हटा सकते हैं। देखो ये ट्रिक है मेरा, यही ट्रिक को याद रखो। देखो अभी क्या कर सकता हूं मैं, देखो क्या कर सकता हूं, ए से उठा के इसको ए से कर सकता हूं। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट। यहां देखो ये पॉइंट लग रहा था, इधर टच कर रहा था, लेकिन ये इसको हम टच ना करते हुए ए से कर सकते हैं, क्योंकि यहां से जो Q1 चार्ज आएगा, यहां कुछ जाएगा, यहां कुछ जाएगा, फिर से यहां मिलके Q1 बल के इधर जाएंगे। यहां से जो Q1 चार्ज आ रहा है, यहां से कुछ इधर नहीं आ रहा है, देखो Q2 जो जा रहा है ना, इधर आ रहा है। चलो तो हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये फिगर ना देखो, तो ये दो सीरीज में इसको हम रिप्लेस करते हैं एक कैपेसिटर से, ये C/2 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये C, ये C, ये C और C, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं C/2 से, तो C/2। ओके सॉल्व करो। तो ये देखो C और C/2 ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 3C/2। सो ये हो जाएगा 3C/2। ये तीनों देखो सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, तो 1/C प्लस 1/3C/2 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। ये तीनों का, ये तीनों का, ये तीनों का, तो क्या हो जाएगा देखो 3C, तो 3 प्लस 2 प्लस 3, 8 डिवाइड बाई 3C, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C डिवाइड बाई 8। ये तीनों को हटा के मैं एक लगा सकता हूं, ये तीनों को हटा के मैं एक लगा सकता हूं, जिसका क्या होगा कैपेसिटेंस 3C डिवाइड बाई 8, ये दो तो पैरेलल में, तो 3C/8 प्लस C/2, ये होगा मेरा C फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट का। सो इज इक्वल टू 8, so 3C प्लस 4C इज इक्वल टू 7C/8 आंसर। हो गया, देखो देखो फिनिश। यही प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं अगर चेंज कर दूं, और थोड़ा देखो 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 इधर ऐसे 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 कर दूं, और यहां एक कैपेसिटर लगा दूं, यहां एक कैपेसिटर लगा दूं, यहां एक कैपेसिटर लगा दूं, यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर। बताओ
इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता, कर सकते हो कि नहीं? देखो अगर ये Q1 है, ये Q2 है, अगर ये Q3 है तो इधर Q3 फ्लो करना चाहिए। Q1 Q2 Q3 ये सिमेट्री के हिसाब से आप देख सकते हो। तो इधर से Q1 आना चाहिए, इधर से Q2 जाना चाहिए, इधर से Q3 आना चाहिए। तो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट, इसको आप उठा सकते हो ऊपर ऐसे करके, इसको हटा सकते हो पॉइंट को ऐसे। देखो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखो सीरीज में, ये सीरीज में, इसको आप कर सकते हो इट C/2। सो इसको कर दो C/2, इसको भी देखो कर दो C/2, ओके। और इसको कर दो C/2, इसको भी, ये दोनों को हटा के भी कर दो C/2। बस देखो ये दोनों को खुद करो, प्लीज करो इसको। ये दोनों को फिर से मिलाओ और ये तीनों को सीरीज करो। ये देखो पैरेलल में, ये पूरा सीरीज में, ये देखो पैरेलल में, ये पूरा सीरीज में, ये 1 2 3 लाइन फिर से पैरेलल में हो गए, ऐड कर दो, आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। शायद वीडियो लंबा हो रहा है, सो बाकी जितने भी हमारा कॉम्बिनेशन है, हमारा जो क्यूबिकल शेप में हमारा थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का जो प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा 8th वीडियो में दूंगा। इसको आपको देखना है और उस वीडियो में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम मैं आपको सिखाऊंगा। किरचॉफ्स लॉ को भी यूज करके मैं बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और जो क्यूबिकल शेप का जो हमारा कैपेसिटर, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और एड्स के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालना है, मैं आपको सिखाऊंगा। तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। देखते रहो मेरे वीडियो को, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज कमेंट करो, प्लीज कमेंट करो। थैंक यू ऑल।